हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है। गाइज बेहद आसान ये पेपर आ गया, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज जो भी सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने आज इस वीडियो को ध्यान से देखा तो गाइज इसमें से कम आपके 7 से 8 सवाल अगली शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, सभी आंसर की को फटाफट देख लेते हैं। तो गाइज अगर आप लोग रियलिटी में अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए एग्जाम ताज चैनल को, और बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम की। और गाइज सबसे बड़ी बात यह है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछ ले गए। तो गाइज पहला सवाल पूछा गया, चार्ल्स के नियम में क्या नियत है, क्या नियत रहता है, मतलब चार्ल्स का नियम किसको दर्शाता है, किसको शो करता है। तो गाइज याद रखना ये करता है वॉल्यूम बटे टेम्परेचर को, ये रट लेना दिमाग में, अगले शिफ्ट में भी आ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, गैस का दाब होता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो होता है परम ताप के समानुपाती, यानी सी ऑप्शन, अपर टेम्परेचर के प्रोपोर्शन, अपर टेम्परेचर के प्रोपोर्शन यानी सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, आदर्श गैस समीकरण जो आपकी PV = nRT होती है, R किस पर डिपेंड करता है, R किस पर निर्भर करता है, ये करता है एक तो प्रेशर एक वॉल्यूम, यानी प्रेशर दाब और वॉल्यूम आयतन। तो गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, देखो इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, निम्नलिखित में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता। तो गाइज याद रखना ये उस पर लागू नहीं होता जो आपस में रिएक्शन करते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं। तो गाइज ये आपस में क्रिया नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, क्रिया कौन करते, ये, तो इन पर ये नियम लागू नहीं होगा। बी ऑप्शन, क्रिया करके ये बनाते क्या है, HCl। ठीक है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको लगता है वीडियो मेहनत से बनती है तो प्लीज़ लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, ज्वाइन करते रहेंगे यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो, सभी प्यारे बच्चे इतना काम कर लेंगे। एक सवाल ये भी पूछा गया, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, इसको मैं लॉजिक से बताऊंगा। 10 वर्ष है, किसका अर्ध आयु काल 10 वर्ष है गाइस। उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी। ठीक है, 10 ग्राम से कितनी रह जाएगी, 125 ग्राम। इसको आप आँख मीच के मेरी ट्रिक से करके जाना। कैसे, आधे काल का टाइम कितना दिया गया है, 10 वर्ष, तो पूरे का कितना हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो गाइस इसको जोड़ देंगे, ये आएगा 30। तो दोस्तों जो बच्चा बी ऑप्शन मार के आया ट्रिक से, उसका राइट आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आधे का पता है, पूरे का निकाल लिया, इनको जोड़ दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, किस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं। देखो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा ऐसा ताप है जिस पर आपका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बराबर हो जाते हैं। तो गाइज वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये है आपका गलनांक, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, इस प्रकार आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं
के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया। अरे मतलब ये डायरेक्ट बात क्या बोल रहा है, मान के चलो आपने एक पानी गिलास में पानी भर के रखा है और वो धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है बिना गर्म किए। ठीक है गाइस, इस प्रक्रिया को कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन यानी वाष्पन। सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार बोलना चाह रहा है। ओके ठीक है, लाइक करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, सब्सक्राइब करते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक गाइस पहले शिफ्ट में ये भी पूछा गया, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो गाइस हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। ओके, पेपर इजी था, वीडियो पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा। एक एक सवाल आप खुद करोगे, सभी का आंसर करोगे और सिलेक्शन लोगे। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में क्या हो, अस्थायी नाभिक हो, यानी टेम्परेरी न्यूक्लियस हो, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं गाइस। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यानी आर्टिफिशियल एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो गाइस ये की थी आई क्यूरी तथा जूलियट ने। डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग आराम से करते रहो सवाल। अगला सवाल भी देख लेते हैं। यह आपका गणित का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसको मैं लॉजिक से बता देता हूँ, कैसे करना था इसको मैं लॉजिक से बता देता हूँ। दो समपूरक कोण हैं, यानी दो लीनियर पेयर है। दो कोण ऐसे हैं जो कैसे एंगल बनाते हैं, ऐसे। तो गाइज इनका जोड़ कितना होता है, हमेशा याद रखना 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इनको जोड़ो आप लोग, 5x + 15 + 4x - 6, तो ये किसके बराबर होंगे गाइज, 180 डिग्री के बराबर होंगे। जब आप लोग इनको जोड़ोगे 5 और 4 9, 15 में से 9 जाके कितने बचेंगे, 15 में से 6 जाके कितने बचेंगे, 9, तो ये हो जाएगा 9। 180 के बराबर इसको रख देंगे। तो गाइज यहाँ से क्या पता चला, 9x किसके बराबर हो जाएगा, ये इसमें से घटा देंगे, 180 - 9, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 171/9। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे, इसमें से घटाएंगे 171 आएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 19। अभी हमने x की वैल्यू निकाली क्या, 19, ये याद रखना आप लोग, 19 आ गई। बस क्या करना है, इस 19 को यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। पुट करने के बाद में क्या आएगा, 5 × 19 + 15, तो ये आएगा 19 × 5 = 95 + 15। पहला एंगल हमारा क्या निकल गया, 110 डिग्री। इसको जोड़ेंगे 110 डिग्री आएगा। जहाँ पर भी आपको 110 डिग्री दिखेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आपके पास में है। यहाँ पर भी 110 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दोस्तों दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। इस लॉजिक से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। गाइज ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, एक प्रिज्म का आयतन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, कितना है, 1960 √3, 1920 √3, 1920 √3, और इसका जो आधार दिया गया है, हाइट इसका आधार दिया गया है, आधार का जो भी एक भुजा दी गई है वो दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो देखो आपको निकालने क्या है, प्रिज्म की ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम यानी आयतन बटे एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ए हमें दिया गया है ये 16। तो गाइस जब आप लोग यहाँ से एरिया निकालोगे √3/4 × 16 का स्क्वायर, जब आप लोग इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी क्या, ये आएगी आपकी 64√3, 64√3। ठीक है, तो एरिया हमें निकल गया, हमारा वॉल्यूम दिया गया है तो भाग कर देंगे सीधा। 1920 √3 भाग कितने से करेंगे, 64√3 से।
कितने से भाग करेंगे गाइस? 64√3 से ही 64√3 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं कर देता हूँ एक बार इसको, कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, जब आप लोग इसको भाग करोगे तो क्या आएगा? 64 से भाग करेंगे, ये आएगा आपका 30। तो हाइट कितनी आ गई, ऊंचाई कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। 30 आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है? यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल भी करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइज जो भी सवाल मुझे बच्चों से मिले मैंने आपको बता दिए हैं, 100% रियल सवाल। ठीक है, एक उम्मीद कर सकता हूँ, प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ लाइक करते रहेंगे। दोस्तों मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अगर आप लोग मम्मी पापा के सपना पूरा करोगे ट्रिक से। ठीक है गाइज, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।